अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कितनी गुस्से में। इनसे पूछिए अमित शाह जी से, जे आप जो इस पद में बैठा हो किस पे बुनियाद पे बैठा हो। ये जो पार्लियामेंट में बोला, अमित शाह जी का अगर हिम्मत है वो बाहर आके बोल के दिखाए। संविधान ने दे रखा राइट टू इक्वालिटी, सबको राइट है बोलने का, सबको हुकूक है। भाई तू अपना देखना। 5,500 सेकंड के वीडियो में 12 सेकंड की वीडियो निकाला। जो ये कह रहे हैं ना कि अंबेडकर 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 नाम मत लो 5 से 6 दफा, मैं 100 दफा लूंगा अंबेडकर। अब बताओ, अंबेडकर का जब संविधान बना तब तुम्हें जिन्होंने बोलने का हक दिया, चलने का दिया, राइट टू इक्वालिटी दिया, हर चीज जिन्होंने वो दिया, भाई मैं उनका नाम नहीं लूं तो किन का नाम लूं? इन जैसे लोगों का नाम लूं क्या? वही बाबा साहब का संविधान है जिसकी वजह से राइट टू इक्वालिटी आती है, राइट टू इंफॉर्मेशन आता है, राइट टू एक्ट आता है। बाबा साहब का संविधान नहीं होता मैडम तो आज ओबीसी दलित गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो सच्चा मुसलमान देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाता। सुन लीजिए, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आदिवासी महिला कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाती। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि कभी संविधान की हत्या होती है, कभी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कभी बाबा साहब पे सवाल उठते हैं। क्या हो रहा है देश में? क्या इनके मुंह पे जो है ना सिर्फ संविधान की बात है, दिल पे नहीं है। अगर दिल पे इनको संविधान का मोहब्बत होता तो संविधान के खिलाफ काम नहीं करता। ये जो 1100 रुपए बांट रहा है, खुलेआम बांट रहे हैं, संविधान का खिलाफ तो है। संविधान का गला घोटने वाला इन लोग। ये तो अमित शाह ने कहा था कि मैं कभी अपमान नहीं कर सकता अम्बेडकर। तो पार्लियामेंट में क्या बोल दिया था बताइए? कितनी टिप्पणी से, जैसा बाबा साहब अंबेडकर बोलता तो समझ में आता, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कितनी गुस्से में। इनसे पूछिए अमित शाह जी से, जे आप जो इस पद में बैठा हो किस पे बुनियाद पे बैठा हो? संविधान के इजाजत पे बैठा हुआ है। इनका बच्चा जो कोई चेयरमैन जो बना हुआ है, कैसा बना है बताइए ना? ये संविधान ने उनको दिया है हक बनने के लिए, तभी तो बैठा हुआ है। इतनी बड़े पदों में जाते हैं और सबसे पहले क्या करता है, संविधान को लेके ऐसा चूमता है, ठीक है? और संविधान के कितना उल्लंघन करता है इन लोग। जैसा तुम सपोर्ट कर रहे हो ना, चलो जो अंबेडकर अंबेडकर, सुन लीजिए, ये जो पार्लियामेंट में बोला, अमित शाह जी का अगर हिम्मत है वो बाहर आके बोल के दिखाए। पहली बात मैं दोबारा बोल के दिखाए। शब्द क्या गलत थे? क्या आपको अंबेडकर सबसे परेशानी है या आपको भगवान सबसे परेशानी, ये बता दीजिए। शब्द क्या गलत बोला हूँ? नहीं, ये पूछ रहे हैं आपको अंबेडकर सबसे परेशानी है या भगवान? सबसे उनकी नाम इतने कैसा नाम लिया, किस तरह से नाम लिया बताओ? यही चीज है जो पकड़ चुके हैं। देखा, सच्चाई यही है। ये लोग असलियत नहीं बता पाएंगे। अरे भाई, हमने सम्मान करते हैं, अगर सम्मान नहीं करते, अगर सम्मान, मैं कह रहा हूँ ज्ञानी लोग हैं भाई, बता देंगे, एग्जाम्पल कर दीजिए, हम लोग भी समझ जाएंगे। मैं तो अनपढ़ हूँ, यहाँ पे सब है, आपसे ज्ञानी तो कोई नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर दीजिए, सब समझना। अभी भाई देना माइक में, एक्सप्लेन कीजिए क्या। फिर भी देखिए, अभी एक एक्सप्लेन करना, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। अमित शाह साहब ने जो बोला, क्या गलत शब्द बोला? शब्द क्या गलत बोला जरा ये अनपार्लियामेंट्री। मैडम, बरसात आने वाली है, मेंढक कुचलना है। बरसात आने वाली है, मेंढक कुचलना है। देखो मुद्दे पे आते हैं। अनपार्लियामेंट्री शब्द क्या थे? क्या अंबेडकर 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 6 बार बोला जाता है और कहा गया कि विपक्ष के लिए ये फैशन बन चुका है। क्या ये आपको गलत लगता है या सही? संविधान ने दे रखा राइट टू इक्वालिटी, सबको राइट है बोलने का, सबको हुकूक है। भाई तू अपना देखना। राइट टू इक्वालिटी, करेक्ट, राइट, बिल्कुल। अरे भैया, थैंक यू सर, राइट टू इक्वालिटी। और जब अमित शाह जी ने बोला, मैंने यही पूछा, मुल्ला जी से भी पूछा, अभी मेरे भाई मेरे को ज्ञानी बता रहे थे, अरे साहब हम तो आप सुन लो भाई मुल्ला, अरे हम तो आपके भाई जैसे हैं। लेकिन मैंने यही पूछा और मैं हर एक कांग्रेसियों से पूछता हूँ, अनपार्लियामेंट्री शब्द क्या थे? और इसके बाद मैडम, वहां पे सोनिया गांधी जी विराजमान थी, खड़गे साहब विराजमान थे, कांग्रेस के तमाम संसद विराजमान थे, लेकिन कोई किसी ने 12 घंटे तक कुछ नहीं बोला। और जब, क्योंकि उस समय सोरोस चच्चा जो है ना सो रहे होते हैं, लंदन में नींद आ रही होती है, क्योंकि रात का टाइम होता है भैया जब यहाँ पार्लियामेंट्री चल रही होती है। और जब सोरोस चच्चा उठते हैं, उसको एडिट करते हैं 5,500 सेकेंड, दोबारा नोट कीजिए, 5,500 सेकंड के वीडियो में 12 सेकंड की वीडियो निकालते हैं। मतलब फिर भी मैं फिर पूछना चाहता हूँ, इस 12 सेकंड में आपको अनपार्लियामेंट्री क्या? आप जवाब ले लें। एक मैडम बात सुनिए, ये जो जितनी लोग उनकी विवाद कर रहा है, अमित शाह जी का विवाद कर रहा है, इन लोग का सारे बेवकूफ है, सारे बेवकूफ है।
बताइए, जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है अभी, जो अंबेडकर जी के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, जितने लोग रोड पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोग बेवकूफ है? बेवकूफ है क्या उन लोग? भाई उनको दिल में ठेस पहुंचाया है अमित शाह जी ने, माफी मांगना चाहिए उनको। और दूसरी बात, सुनिए मैडम, दूसरी दफा जब मीडिया का सामने बयान दे रहे थे, उनकी बातों में आसमान जमीन की फर्क हो गया। जो ये कह रहे हैं ना कि अंबेडकर 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 नाम मतलब 5 से 6 दफा, मैं 100 दफा लूंगा अंबेडकर, क्योंकि अंबेडकर जी मतलब नहीं कहा, उन्होंने कहा जितनी बार आप अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का लेते हैं तो स्वर्ग। मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अब कोई मुझे टिप्पणी ये कर रहा है कि अंबेडकर अंबेडकर मत करो, अब भगवान भगवान करो, आपको स्वर्ग मिल जाती। भाई पहले अंबेडकर कौन है पहले वो जानो, वो शख्स है जिन्होंने संविधान बनाया। आज तुम बोल रहे हो ना, जो तुम सारी चीजें कर रहे हो, तुम्हें हक उन्होंने दिया है, नहीं तो तुम पहले बोल भी नहीं पाते थे। पहले तुम्हें नीची जात के सोचा जाता था कि ये SC ST है, तुम्हें बोलने का भी हक नहीं दिया जाता। पहले ऐसा था कि जो अमीर लोग है वो वोट देंगे। जब क्या बाबा साहब अंबेडकर का जब संविधान बना, तब तुम्हें जिन्होंने बोलने का हक दिया, चलने का दिया, राइट टू इक्वालिटी दिया, हर चीज जिन्होंने वो दिया। भाई मैं उनका नाम नहीं लूं तो किनका नाम लूं? इन जैसे लोगों का नाम लूं क्या? ये लोग मुझे ज्ञान देंगे किनका नाम लेना है? भाई तुम हो कौन? तुम्हें उन्होंने बोलने का हक दिया है और तुम उसका कह रहे हो कि उसका नाम मत लो। जवाब दीजिए। राइट टू इक्वालिटी वही बाबा साहब का संविधान है, जिसकी वजह से राइट टू इक्वालिटी आती है, राइट टू इंफॉर्मेशन आता है, राइट टू एक्ट आता है। बाबा साहब का संविधान नहीं होता मैडम, तो आज ओबीसी दलित गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो सच्चा मुसलमान देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाता। सुन लीजिए, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आदिवासी महिला कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाती। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ, अरे साहब, जिस बाबा साहब को मरने के 50 साल बाद भी जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, उन्होंने एक रत्न तक नहीं दिया, भारत रत्न। लेकिन जिस बाबा साहब को चुनाव में जिसके प्रचार से हराया, झूठ बोल रहा है। नहीं गलत, झूठ बोल रहा है। मैडम मुझे बोल, आपने बोला इज्जत नहीं दिया। बीजेपी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक भी मूर्ति बनाया, दिखा दो। कोई नहीं। सुन लो, ये सारे कांग्रेस ने बनवाया। सुन लो, पहले उनको इज्जत दिया है हमारे देशों में। तुम लोग ने क्या बनाया उनके लिए बताओ? केजरीवाल नए सरकार हो गए, उनके नाम पे स्कूल बना दिया। संसद में होना चाहिए, आप गलत जगह हो। आपको संसद में होना चाहिए, इनको संसद में होना चाहिए, ताकि देखिए कोई तो होना चाहिए जो खुलेआम डंके की चोट पर झूठ बोलता है। क्योंकि मैडम संसद में झूठ बोलोगे, सुन लीजिए ना, संसद में झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, सच्चाई है। इसलिए कोई कांग्रेसी वहां झूठ नहीं बोल पाता। क्या आपको लगता है कि ये कहना कि जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का लेते हैं तो 7 बार स्वर्ग मिलता, क्या ये कहना सही था उस वक्त? 5,500 सेकंड के उस वीडियो में, जिस वक्त 12 सेकंड का वीडियो सोरोस चाचा ने काटा है, अगर उस 12 सेकंड के दाएं और बाएं आप चले जाए, 120 सेकंड के वीडियो को जोड़े तो कभी आप इस सब का इस्तेमाल नहीं करें। आप पूरे वीडियो को देखिए बाबा साहब का सम्मान किसने कितना किया है, पूरे दस्तावेज के साथ उन्होंने बताया।